आगे बढ़ेंगे। 2022 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को सत्ता में वापसी का भरोसा है। सीएम त्रिवेंद्र रावत को जीत का पूरा यकीन है। वहीं कांग्रेस रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने में जुटी है। कांग्रेस के लिए कोई सियासी जमीन हासिल करना बड़ी चुनौती है। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2017 में बीजेपी ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से 57 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। ऐसे में नया साल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के लिए चुनौतियों भरा हुआ रहने वाला है। चंद दिनों के बाद हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होना है। 2021 में कोरोना वैक्सीन का इंतजाम करना भी बड़ी चुनौती है। त्रिवेंद्र सरकार अपनी 3 साल की उपलब्धियों में स्थिर और ईमानदार सरकार देने, पर्यटन, उद्योग, कृषि को बढ़ावा, रोजगार के नए साधन मुहैया कराने, ट्रांसफर एक्ट, हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने को गिना रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी अपने गृह राज्य उत्तराखंड को कई सौगात दे चुके हैं। हाल ही में उत्तराखंड के लिए दिल्ली से टनकपुर और कोटद्वार से दिल्ली के बीच 2 जनशताब्दी ट्रेनों को मंजूरी दिलाई है। टाटा ट्रस्ट से बातचीत कर बलूनी ने उत्तराखंड में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर भी बात की है। मैं सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता से वोट मांगेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से प्रदेश में जो विकास कार्य हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में जो राज्य ने विकास की दिशा में अपने एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन्हें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यों को देखकर उत्तराखंड की जनता एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है तो हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, इस रूप में कि रोज़गार के मामले में हमने करीब 7.5 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दम भर रही है, वहीं अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार पर जमकर हमले बोल रही है। कांग्रेस बीजेपी पर कोरोना संक्रमण से निपटने और प्रवासियों को रोजगार दिलाने में नाकाम रहने का आरोप लगा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार को घेरने में जुटी है। हाल ही में सीएम रावत के औद्योगिक सलाहकार KS पवार की चिटफंड कंपनी पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। कांग्रेस ने विधानसभा में इस मुद्दे पर त्रिवेंद्र सरकार को जमकर घेरा। उत्तराखंड के कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर भी कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमले बोल रही है। सरकार पूरी तरीके से रोजगार देने में अक्षम साबित हुई है। बेरोजगारी की दर जो है उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है और नंबर 1 पर उत्तराखंड राज्य है। इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। आज हालत ये है, स्थिति ये है कि जिन विभागों में भर्तियां हो रही हैं उसकी नियमावली सरकार ने इतनी कड़ी कर दी है कि पर्वतीय क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं उसमें प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं। 2021 उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी 2022 में उत्तराखंड का चुनाव लड़ने जा रही है। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने का दम भर रही है। दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग भी रहते हैं। आम आदमी पार्टी सूबे में पैड बनाने में जुटी है कि आने वाले 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 की 70 विधानसभाओं में इलेक्शन लड़ेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी ने ये खुलासा किया था और आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं उत्तराखंड में इलेक्शन लड़ने की। 2 दशक पहले अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी और कांग्रेस में से किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार सत्ता पर काबिज होने का मौका नहीं दिया है। ऐसे में 2021 की सियासी जोर आजमाइश ये तय करेगी कि मिशन 2022 में उत्तराखंड की जनता क्या फैसला सुनाएगी। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।